जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत का एक टॉपिक देखते हैं, संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा देखेंगे, संधि विच्छेद देखेंगे, संधि के प्रकार और अंत में स्वर संधि कैसे की जाती है वह भी जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना ना भूले। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले संधि की परिभाषा देखते हैं। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से, चाहे फिर वो स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि दो वर्ण आए कहाँ से और विकार क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम दूसरी परिभाषा देखते हैं। पूर्व पद के अंतिम वर्ण और पर पद के प्रथम वर्ण के बीच में संधि होती है। मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। आप सब जानते हैं कि संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं। तो यहाँ पर दो पद है, एक है विद्या और एक है आलय। आलय ह। अब यहाँ पर विद्या जो है वो पहले आया है तो उसे पूर्व पद कहते हैं, और आलय है वह बाद में है तो उसे पर पद कहते हैं। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है, तो यहाँ पे विद्या में जो अंतिम वर्ण है वह है आ, और पर पद का प्रथम वर्ण जो कि है आ, इन दोनों के बीच में संधि होती है और विकार उत्पन्न होता है। मतलब यह आ प्लस आ बन के कुछ और ही बन जाता है, तो इसे हम विकार कहते हैं और इसी को संधि कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। पूर्व पद विद्या है और पर पद आलय है। दोनों के बीच में जो विकार होता है वो आ होता है। आ प्लस आ होके आ बनता है और नया शब्द बनता है विद्यालय। अब आप सब जानते हैं कि विद्या है वो लड़की का नाम है और आलय है वह मकान को कहते हैं। लेकिन विद्यालय कैसे कहते हैं? विद्यालय है वह शिक्षा का मकान, यानी कि विद्या का मकान, यानी कि स्कूल को कहते हैं। तो तीनों शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब यह है कि संधि है वह दो पद के बीच में होती है, दोनों पद पास पास होने चाहिए, और तीसरी इसकी जो कंडीशन है वह यह है कि संधि के बाद जो संध्या पद बनता है उनका अर्थ स्वतंत्र होता है। जैसे यहाँ पर विद्यालय का अर्थ स्वतंत्र है। एक बात और ध्यान रखो कि दोनों जो पद है वो पास पास में होने चाहिए। जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसा है कि विद्या अपने काका के आलय में रहने को गई, तो यहाँ पर विद्या और आलय के बीच में अपने काका या फिर अंकल शब्द आ जाता है, तो फिर विद्या और आलय के बीच में संधि नहीं बनती है। विद्या और आलय पास पास में हो तभी उनकी संधि विद्यालय बनती है। तो ये जो दो पद पास पास में होने चाहिए, ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है। और संध्या पद जो बनता है उनका अर्थ है वह स्वतंत्र होता है। आगे बढ़ने से पहले संधि विच्छेद देख लेते हैं। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग पहले की तरह करना संधि विच्छेद कहलाता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो विद्यालय पद है, उसमें से विद्या और आलय दोनों पद को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पर विद्यालय का विद्या प्लस आलय करना संधि विच्छेद है। आगे संधि के प्रकार देखते हैं। संधि के तीन प्रकार है। पहला है स्वर संधि। यह संधि दो स्वर के बीच में होती है, अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर होते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि, जो व्यंजन का व्यंजन के साथ और व्यंजन का स्वर के साथ संयोग होता है। और तीसरा है विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ संयोग होने पर विकार उत्पन्न होता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आज के वीडियो में हम स्वर संधि देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उत्पन्न संधि को स्वर संधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम अच संधि भी है। आपको यह चीज ध्यान रखनी है, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। इस संधि में पूर्व पद के अंतिम वर्ण और पर पद के प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर होते हैं। स्वर संधि के प्रकार 8 है। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। हम यह सारे संधि एक के बाद एक देखते हैं।
आगे बढ़ने से पहले थोड़ा याद कर लो, दीर्घ संधि दो सजातीय स्वर के बीच में होती है। गुण संधि दो विजातीय स्वर के बीच में होती है जो कि ह्रस्व स्वर होते हैं। वृद्धि संधि अ या आ की संयुक्त स्वर के साथ होती है और यण संधि के बारे में हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पर दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि तीनों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ ही होता है। आपको ये चारों लाइन में याद रखनी जरूरी है, तो ही आपको इजीली संधि याद रहेगी, वरना एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा कि दीर्घ में सजातीय स्वर थे या गुण में सजातीय स्वर थे। तो इसे आप लाइन में इस तरह से याद कर सकते हो। दिग वही, यहाँ पर दी से दीर्घ संधि, ग से गुण संधि, व से वृद्धि संधि और य से यण संधि। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, गुण जैसे सब मनुष्य के गुण अलग अलग होते हैं, वैसे इसमें अलग अलग स्वर यानी कि विजातीय स्वर की संधि होती है और वृद्धि संधि में संयुक्त स्वर होते हैं। बाकी रही दीर्घ संधि जो कि सजातीय स्वर की होती है। तो आप इतना याद कर लो, फिर आगे हम एक एक संधि के बारे में देखते हैं। अगर ये आप याद कर लोगे तो आपको संधि बिल्कुल ही इजी लगेगी। अब दीर्घ संधि देखते हैं। इसका सूत्र है अकह सवर्णो दीर्घः। यहाँ पर आपको अकह का मतलब समझने के लिए माहेश्वर सूत्र याद करने पड़ेंगे। पहला और दूसरा माहेश्वर सूत्र है अ इ ऊण रूल रू क। इसमें अ से क के बीच में जो भी स्वर है यानी कि अ इ उ रू और रू, इसके बाद अगर सवर्ण अर्थात सजातीय वर्ण आते हैं तो वह दीर्घ हो जाता है। यह इस सूत्र का मतलब है। अर्थात दो सजातीय स्वर पास पास आए तो दोनों के मेल से सजातीय स्वर दीर्घ हो जाता है, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ रू से परे यानी कि पर पद में अगर सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर बन जाता है। एग्जाम्पल देखें तो सुख प्लस अंतः सुखांतः। यहाँ पर सुख में जो अ आया है वह पूर्व अ है और अंतः में जो अ है वह पर अ है। तो अ प्लस अ होके आ बनता है, इसलिए संधि शब्द सुखांत बनता है। इस तरह अ प्लस अ से अ प्लस आ से आ प्लस अ से आ और आ प्लस आ से आ बनता है। वैसे ही ह्रस्व या दीर्घ ई का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई के साथ होता है तो वह दीर्घ ई बन जाता है। वैसे ही उ रू और रू के साथ भी यह दीर्घ संधि बनती है, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के साथ दीर्घ संधि कैसे होती है और एग्जाम में संधि विच्छेद कैसे किया जाता है वह देखते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय होता है। आप सब जानते हैं कि वर्ण विच्छेद में हर एक जो व्यंजन है उसके पीछे स्वर रहता है। तो यहाँ पर म है, उसमें भी एक स्वर है अ। तो इसका वर्ण विच्छेद ऐसे करते हैं, हिम प्लस आ प्लस लय। यहाँ पर अ प्लस आ होगा जो कि दीर्घ संधि है और इसका बनेगा आ। तो आगे कैसे होगा, हिम प्लस अ प्लस आ का आ होगा प्लस लय। अब ये आ है वो ये म के साथ मिक्स हो जाएगा तो होगा हिमालय अर्थात हिमालय। तो ऐसे संधि विच्छेद किया जाता है और संधि शब्द भी बनाया जाता है। आगे हम सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे। हर एक समय में आपको संधि विच्छेद ऐसे ही करना होगा और संधि भी ऐसे ही करनी होगी। यहाँ पर अब आप देखो, जो हिम है उसका अर्थ है बर्फ यानी कि आइस, और आलय का अर्थ है निवास स्थान, उसका होम। और हिमालय है वो एक माउंटेन का नाम है, पर्वत का नाम है। तो ये भी आप एक खास चीज ध्यान रखो कि दो शब्द से संधि बनके जो तीसरा शब्द बनता है नया शब्द, उसका स्वतंत्र अर्थ रहता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर सुख प्लस अंतः सुखांतः, यहाँ पर अ प्लस अ का आ हुआ है। शिव प्लस आलय शिवालय, यहाँ पर अ प्लस आ का आ हुआ है। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, यहाँ पर आ प्लस अ का आ हुआ है।
विद्या प्लस आलयः विद्यालयः, यहाँ पर आ प्लस आ का आ हुआ है। वैसे ही श्रद्धा प्लस अस्ति श्रद्धास्ति, कमल प्लस आकरः कमलाकरः, जो तालाब का सिनोनिम्स है। दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, जो भगवान विष्णु जी का एक नाम है। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, यहाँ पर छोटी ई प्लस छोटी ई का बड़ी ई हुआ है। वैसे ही कवि प्लस इंद्र कविंद्र, परि प्लस इक्षा परीक्षा, मही प्लस इंद्र महींद्र, गौरी प्लस ईशः गौरीशः, सती प्लस ईशः सतीशः, गिरि प्लस ईशः गिरीशः, विदु प्लस ऊर्ध्वम विदुर्ध्वम, यहाँ पर उ प्लस उ बड़ी उ हुआ है। वैसे ही भानु प्लस उदय भानुदय, तरु प्लस ऊर्ध्वम तरुर्ध्वम, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। आपको यहाँ पर इस संधि में एक चीज का खास ख्याल रखना है, ई की मात्रा और उ की मात्रा हमेशा संधीय शब्द जो होता है, संधि के बाद जो शब्द बनता है उसमें बड़ी आती है। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि बड़ा उ आएगा या फिर छोटा उ आएगा, लेकिन संधीय शब्द में तो हमेशा ही बड़ा उ ही आता है। यहाँ पर मात्रा में गड़बड़ी करने से भी शब्द का अर्थ चेंज होता है और संधि गलत हो जाती है। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि, जिसका सूत्र है आद गुणः, अर्थात अ और आ के बाद यदि ई, उ, रु और लृ यह ह्रस्व स्वर आ जाए तो उन्हें मिलाकर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। जैसे अ और ई, अ प्लस ई से ए होता है, अ प्लस उ से ओ होता है, अ प्लस रु से अर होता है और अ प्लस लु से अल होता है। यहाँ पर ई, उ, रु और लृ यह सारे ह्रस्व स्वर है और स्टार्टिंग का जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण अ है, तो ये दोनों जो है वह विजातीय स्वर है और इसका जो बनता है वो क्रमशः ए, ओ, अर और अल बनता है। गुण संधि के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है दिन प्लस ईशः, यहाँ पर दिन में अ है और ईशः में ई है, तो अ और ई मिलाकर ए बनेगा। तो देखते हैं कैसे हुआ है। दिन में से अ निकल गया तो हलंत वाला न रह गया, ईश में से ई निकल गया तो सिर्फ शह हो गया और अ प्लस ई का ए हो गया जो आ गया बीच में, तो पूरा शब्द बना दिन प्लस ए प्लस शह अर्थात दिनेशः। वैसे ही गण प्लस ईशः गणेशः, यहाँ पर भी अ प्लस ई का ए हुआ है। तथा प्लस इति तथेति, रमा प्लस ईशः रमेशः, राज प्लस इंद्र राजेंद्र, यह तीनों में भी अ प्लस ई का ए हुआ है। आचार्य प्लस उपदेश आचार्योपदेश, यहाँ पर अ और उ का ओ हुआ है। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, दया प्लस उर्मी दयोर्मी, यह तीनों में भी अ प्लस उ का ओ हुआ है। ब्रह्मा प्लस ऋषयः ब्रह्मर्षयः, यहाँ पर अ प्लस रु का अर हुआ है। वैसे ही राजा प्लस ऋषि राजर्षि, तव प्लस लृकारः तवलकारः, मम प्लस लृकारः ममलकारः। इस तरह से अ प्लस ई का ए होता है, अ प्लस उ का ओ होता है, अ प्लस रु का अर होता है और अ प्लस लृ का अल होता है। तीसरी स्वर संधि है वृद्धि संधि, सूत्र है वृद्धि रेचि, अर्थ है अ या आ से परे अर्थात पर पद में अगर ए, ऐ, ओ, औ, रु और लृ में से कोई भी वर्ण हो तो दोनों मिलकर क्रमशः ऐ, ओ, अर और अल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ है और पर पद का प्रथम वर्ण ए है
तो दोनों मिलाकर ऐ हो जाता है। वैसे ही अ या आ प्लस ऐ का भी ऐ होता है। अ या आ प्लस ओ का औ होता है। अ या आ प्लस औ का भी औ होता है। अ या आ प्लस रू का अर होता है और अ या आ प्लस रू का अल होता है। आप इस संधि में देखोगे तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण या तो अ होगा या तो आ होगा और पर पद का जो प्रथम वर्ण है वह संयुक्त स्वर होता है और इसका क्रमशः ऐ, औ, अर और अल बनता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम, यहाँ पर अ प्लस ए से ऐ हुआ है। आप देख सकते हो मत में अ है और ऐक्यम में ए है, दोनों मिलाकर तई यानी कि ऐ हुआ है। जल प्लस औदह जलौदह, तव प्लस औदार्यम तव औदार्यम, यहाँ पर अ प्लस औ मिलाकर औ हुआ है। आगे देखते हैं। महा प्लस औषधालय महौषधालय, यहाँ पर आ प्लस औ का औ हुआ है। स्थूल प्लस एणः स्थूलैणः, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, पंच प्लस एते पंचैते, जन प्लस एकता जनैकता, महा प्लस एनः महैनः, मा प्लस एवं मैवम, दुख प्लस रुतः दुखार्तः, यहाँ पर अ प्लस रू का अर हुआ है। बुभुक्षा प्लस रुतः बुभुक्षार्तः। और एक संधि है यण संधि, जिसका सूत्र है इको यणची। यहाँ पर इक का यण होता है ऐसा मतलब है। तो इक क्या है, फिर से माहेश्वर सूत्र याद करो। अ इ उण रूल रू क, यह पहले दो माहेश्वर सूत्र है। इसमें ई और क के बीच में जो भी स्वर है अर्थात ई उ और रू और लू, इनका यण होता है। यण के बीच में पांचवा और छठा माहेश्वर सूत्र याद करो। हय वरट लण, इसमें य और ण के बीच में य व र और ल वर्ण आता है। तो इसका मतलब यह है कि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रू या लू से परे अर्थात पर पद में कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो वे क्रमशः य व र और ल में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर बड़ी ई या छोटी ई के बाद कोई भी दूसरा स्वर आए तो उसका य हो जाएगा। बड़ी ऊ या छोटा ऊ इसके बाद कोई भी दूसरा स्वर आए तो उसका व हो जाएगा। रू के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो र हो जाएगा और रू के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो इसका ल हो जाएगा। यण संधि के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इति प्लस आदि इत्यादि, यहाँ पर ई प्लस आ का य हुआ है। वैसे ही प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, ई प्लस ए का य हुआ है। वैसे ही यदि प्लस अपि यद्यपि, सुधि प्लस उपाशयः सुधि उपाशयः, महति प्लस एषणा महत्येषणा, नारी प्लस औदार्यम नार्यौदार्यम, दधि प्लस आनयः दध्यानयः, वारी प्लस हस्ति वार्यस्ति, गौरी प्लस आयाति गौर्या याति, अभि प्लस उदय अभ्युदय, वधु प्लस अलंकार वध्वलंकार। अब यहाँ पर उ है और उसके बाद अ है, कोई भी स्वर है तो इसका व बनेगा। पहले जो एग्जाम्पल देखे उसमें ई था तो य बना था, यहाँ पर उ है तो व बनेगा। वैसे ही सु प्लस आगतम स्वागतम, गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा, तनु प्लस अंगी तन्वंगी, वधु प्लस आदेश आदेश वध्वादेश, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। यहाँ पर उ नहीं है लेकिन रू है और उसके बाद स्वर है तो इसका र बनेगा। वैसे ही पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, भातृ प्लस उत्तम भातृत्तम। और अंत में एग्जाम्पल है लृ के बाद स्वर तो इसका ल बनेगा। लृ प्लस आकृतः लाकृतः। इस तरह से यण संधि बनती है।
बाकी के जो 4 प्रकार है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सारे ही संधि बनाना और इसका संधि विच्छेद करना दोनों की प्रैक्टिस करो। बहुत ही इजी है यह चैप्टर, जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।